हमने पिछले वीडियो में देख लिया है क्वेश्चन नंबर 10 का बिट 1, 2 एंड 3 हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी। अब हमें देखना है बिट 4। बिट 4 हमारे पास गिवन है द मीन ऑफ 7 वेरिएंट को हम लोग ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, इज 8 इफ 5 ऑफ दीज आर 2, 4, 10, 12 एंड 14। फाइंड द रिमेनिंग वेरिएंट व्हेन द डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिट 4। ये हमारा 10 का बिट 4 है। गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है मीन एक्स बार इक्वल्स टू हमारे पास 8 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 7 है। हम लोग मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन यूज करेंगे। मीन का वैल्यू हमारे पास 8 है और एन हमारे पास 7 है, तो एन इंटू 7 कर ले तो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स आ जाएगा। समेशन ऑफ एक्स में हमारे पास हम सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं 2 + 4 + 10 + 12 + 14 और 2 ऑब्जर्वेशन हमारे पास नहीं दिया है, तो लेट हमारा जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा वो एक्स एंड सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं +x एंड +y। ये हमारा सम का आ जाएगा। यानी कि नॉर्मली अगर हम देखें ये 8 7 जा 56, ये हमारा सम हो जाएगा x + y प्लस यहाँ पे 2 + 4 6 और 14 20 10 30 10 40 42। देयरफॉर x + y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 56 - 42। यानी कि हमारा जो डिफरेंस दो वैल्यू आया ये हो गया 14। अगेन हमारा जो दो वेरिएंट है उसमें हमारा डिफरेंस दिया गया है, बोला है फाइंड द रिमेनिंग वेरिएंट व्हेन डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। यानी कि जो हमने दो वेरिएंट लिया है एक्स एंड वाई का जो हमारा होगा वैल्यू उसमें हमारा 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अगर हम देखें तो x - 2 एंड x + y हमारे पास हो गया 14। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो बाई एडिंग हमारे 2x मिल जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा तो ये 16। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 16/2, यानी कि हमारा वैल्यू आ गया 8। और नेक्स्ट हमारा क्या है, y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जब x का वैल्यू हमारे पास 8 आ गया है तो y = हम लोग 14 - x लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये 14 - x की जगह पे 8 यानी कि 6। यानी कि हमारा जो इसका रिक्वायर्ड वैल्यू है x का 8 हो गया और y का 6 हो गया। और हम देख सकते हैं हमारा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। यानी कि हमारा अगर x + y कर रहे हैं तो हमारा 8 + 6 14 आ रहा है और x - y कर रहे हैं तो हमारा 2 आ रहा है, यानी कि 8 - 6 2। यानी कि जो हमने नंबर लिया है वो हमारा सही है। होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके इस सम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखना है वो देखना है 10 का बिट 5। इसमें हमें पूछा गया है फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स a and b where a is greater than b, the am and gm are 5 and 4 respectively, find a and b। तो यहाँ हमारे पास जो गिवन है लिख सकते हैं, ये हमारा 10 का बिट 5 का आंसर है। कि गिवन हम लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या दिया गया है, a is greater than b and both are positive।
बोथ आर पॉजिटिव मीन्स हमें निगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है। am इक्वल्स टू 5 एंड gm इक्वल्स टू 4। am को हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 5। यहाँ से हमारा a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 10 और gm यानी कि हमारा a इंटू बी का 1/2 इक्वल्स टू 4 है। आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 16। ए बी का वैल्यू जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हमने पहले भी सॉल्व किया था, लेकिन वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था, ये हमारे पास शॉर्ट है। उसमें हमें एक्चुअली एम जी एम भी दिया था और हमें फाइंड आउट करना था एच एम। हम एच एम यहाँ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें फाइंड आउट करना है दो ऑब्जर्वेशन को। तो दो ऑब्जर्वेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी का वैल्यू आ गया है 10 एंड ए बी का वैल्यू आ गया है 16। यहाँ से हमारे पास दो वे है हम कर सकते हैं। एक तो हम लोग बाई फार्मूला यूज करेंगे जो हमने किया था, जो बहुत ही सिंपल होता है। हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 10 दिया गया है और ए बी का वैल्यू हमारे पास है 16, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64। तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 36। ये हमारा ए माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू है। देयरफॉर ए माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 6। और हमारे पास ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया है 10। बाई एडिंग करेंगे तो हमारे पास 2a इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। यहाँ से b कैंसिल हो गया। देयरफॉर a का वैल्यू आ जाएगा 8 और b का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ से। a प्लस बी इक्वल्स टू हमारा 10 दिया है तो a 8 हुआ तो b का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि a एंड b का वैल्यू हमारा आ गया 2। हम आगे अगर एडिशनल हमें बोला जाए यहाँ से फाइंड द एच एम, इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइंड द एच एम, तो हम जानते हैं एच एम इंटू ए एम इक्वल्स टू होता है हमारा जी एम स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एच एम का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और जी एम का वैल्यू दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 और 5 का वैल्यू एम हमारा दिया गया है 5, यानी कि हमारे पास 16/5 आ गया है। इसे हम लिख सकते हैं और 2 हम करें तो 3.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा भी तरीका होता है, इसे मैं बता देता हूँ, इसे आप खुद प्रैक्टिस करना। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन में a प्लस बी का वैल्यू 10 आ गया है और ए बी का वैल्यू हमारे पास 16 है। तो अगर जब ऐसा केस हो a प्लस बी वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यहाँ से हम लोग a इक्वल्स टू लिख सकते हैं 10 माइनस बी। तो ये हमारा इक्वेशन 1 से आ गया है और ए बी इक्वल्स टू हमारे पास दिया गया है 16। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए के जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 10 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 16। ये हमारा 10 माइनस बी स्क्वायर, सॉरी 10b, ये हमारे पास 10b हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। इसे आप इधर लेकर आ जाओ तो ये हमारा बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, इधर करोगे तो माइनस 10b और प्लस 16 इक्वल्स टू 0। आप इसका मिडिल टर्म कर दो, लाइक आपके पास क्या आ गया है, बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16 इक्वल्स टू 0। आप इसका मिडिल टर्म कर दोगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा।
जैसे कि हम कर सकते हैं इसको b² माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा जो b है b कॉमन b माइनस 8, ऐसे -2 कॉमन लेंगे, b माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या आ जाएगा b माइनस 2 b माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आइदर b माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b का वैल्यू हमारे पास 2 आएगा, और b माइनस 8 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b का वैल्यू हमारा 8 आएगा। यहाँ से भी हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। तो आपको जो भी मेथड पसंद आए आप उसे फॉलो कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये फार्मूला वाली मेथड बहुत ही आसान लगती है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है और हमारे पास आंसर आ जाता है। और अगर आपका फैक्टराइजेशन आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। हमें एक्चुअली क्वेश्चन में सिर्फ हमारा 2 ऑब्जर्वेशन पूछा गया था। एक्चुअली इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकता है मैंने वो भी बता दिया आपको। ये हमारा इसमें HM भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने HM का भी वैल्यू फाइंड आउट किया है, और मैंने ये सेकंड मेथड भी बता दिया है यहाँ पे आपको। सेकंड मेथड में मैंने क्या किया, a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 10 था, मैंने a के रिस्पेक्ट में b का वैल्यू फाइंड किया 10 माइनस बी, और उसे ab में मैंने पुट कर दिया। तो a का वैल्यू 10 माइनस बी हो गया, और b ये हमारे पास 10b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जैसे कि b² माइनस 10b प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इसे हम श्रीधर आचार्य मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने उसको यही सॉल्व किया है, आप इसे देख ले। आप जिस भी मेथड में कंफर्टेबल हो, मेथड 1 और मेथड 2, आप उस मेथड से कर सकते हैं। आंसर में हमारा कोई डिफरेंस नहीं होगा, आंसर हमारा दोनों में सेम आएगा। और हमें सिर्फ पॉजिटिव आंसर लेना है, इसलिए मैंने वहाँ पे जब स्क्वायर किया था a माइनस बी इक्वल्स टू 36, तो सिर्फ 6 लिया था, -6 नहीं लिया था। अगर हम लोग -6 भी लेंगे तो हमारे पास भी जब आंसर आएगा वहाँ a का 2 आ जाएगा और b का 8 आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही लेना है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया गया था कि a इज ग्रेटर देन b। हमारा केस अगर नहीं बोले तब हम लोग उसको 2 ले सकते हैं, और फिर भी हमारा जो आंसर होगा वो 8 और 2 ही रहेगा। वो सिर्फ हमारा निगेटिव वैल्यू लेने से क्या होगा, निगेटिव वैल्यू लेने से a का वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा और b का वैल्यू 8 आएगा। सो रिस्पेक्टिव हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो 2 और 8 ही रहेगा फाइनली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay connected to this channel, and if you find this video helpful then share with your friends and peers. Thank you.